इसमें गलत तो कुछ नहीं है, लव यू मोदी जी बोल देना। एज अ रेस्पेक्ट पीएम, बट ऐसा नहीं है कि हम उनको अपना बाप मान लें। बाप नहीं मानेंगे, आपको बाप मानना आप मानो, हम प्रधानमंत्री हैं। नहीं, हम मोदी। आज आई लव यू मोदी का दिन नहीं है, आज आई हेट यू मोदी का दिन है। किसके लिए ये चम्मच और थाली मोदी जी ने बजवाई थी अंधभक्ति में, अब कॉकरोच वाला ही बजवा रहा है, तो फर्क क्या है? फर्क क्या है? वो दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। मोदी जी ने अंधभक्ति में बजवाई थी, तो ये भी बजवा रहा है, ये भी अंधभक्ति। तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, शोषित है उनकी बात करो। पूरे भारत की बात कर रहा नरेंद्र हूँ। मोदी की बात क्यों कर रहे हैं? पूरे भारत में पूरा भारत नरेंद्र मोदी है। पूरा उनका परिवार है। प्रधानमंत्री कौन है? आप नहीं मानते? नहीं मानते प्रधान जी को? मैं प्रधानमंत्री को नहीं मानते आप? देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानते आप? क्यों नहीं मानते आप? मेरा देखिए, हम प्रधान, अरे सुनिए, हम प्रधानमंत्री जी के विरोधी नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे सर का ताज है, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी की गलत नीति के विरोधी हैं। आलोचना, पॉलिसी की आलोचना करना गलत नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर ऐसा करते हैं, वो ऐसी आई लव यू नरेंद्र मोदी जी। हाँ भाई, आई लव नरेंद्र मोदी जी। भाई पंडित है भाई। भाई इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, अंदर की बात इन्हें पता है, 1 महीने बाद पार्टी बनेगी। ये कॉकरोच आपको टिकट देने की फंड बात कर रहे हैं। ये बीजेपी से फंड लेकर आए, बीजेपी से फंड लेकर आए हो आप, फंड लेकर आए हो भाई। इन्हें पता अंदर की बात, 1 महीने बाद पार्टी बनेगी। यहाँ पे आके विरोध करेंगे पार्टी के साथ। हैं कि कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए कॉकरोच पार्टी लाई जाए। मैं किसी पार्टी की समर्थक ही नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, तो बोलो धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी शर्म करो। विरोध कर सकते हैं ना, लेकिन प्रधानमंत्री हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज। पेमेंट पूरी हो चुकी है इनकी, अब ये सही से आए। मुझे आप इस मंच पर वो दिखाइए जो बच्चे शहीद हुए हैं, जिन बच्चों की मौत हुई है, उनका कोई पारिवारिक है यहाँ पर? हो सकता है आया नहीं हो। नहीं हो सकता, नहीं बुलाना चाहिए था ना। नहीं, सोनम वांगचुक जी कश्मीर से आ जाते हैं, लद्दाख से, और तमाम जो एक्टिविस्ट जो मंच पर है वो लोग सब आ जाते हैं, लखनऊ भी चले जाते हैं, नागपुर भी चले जाते हैं, पुणे भी चले जाते हैं। तो जो 5-10 लोग हैं, क्या उनके माता पिता नहीं होने चाहिए थे? इन लोगों ने कितने मुद्दे उठाए जनता के इससे पहले? अभी तो 1 महीना हुआ है। नहीं, 3 करोड़ समर्थक हैं, तो वो कैसे आ गए सर? सवाल उठता है ना। देखिए, मुद्दा अच्छा है, मुद्दे का हम समर्थन करते हैं, लेकिन पार्टी का समर्थन नहीं करते। पार्टी तो सैकड़ों हजारों की तादाद में देश में है, लेकिन देश के सारे मुद्दों पर लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हो भाई, बहुत इसमें भी दिल से ताना मार रहे हो या सही में बता कसम रहे से हो? भाई, कसम से जेन्युइन बता रहा हूँ, जेन्युइन। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी भाई की बात सुनो। भाई। मैंने आपको देखा है, यही नहीं पर्टिकुलर, बहुत सारी जगह जो चीज है जेन्युइन है वही दिखाते हो। ये नहीं दिखाते हो ये हिंदू, ये मुसलमान, ये हिंदू, ये भाई सुनो ये मुसलमान, हिंदू ये मुसलमान सारी नहीं चीजें नहीं करते हो। बहुत जो शुक्रिया चीजें हैं, आपका वही दिखाओ। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी भाई। मुद्दे से सहमत है, मुद्दे से सहमत है। कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर की सरजमी पर उतर करके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। अब तक कॉकरोच जनता पार्टी ने 6 अलग-अलग शहरों में विराट तरीके से प्रदर्शन किया है, लेकिन सवाल एक ये उठता है कि ये जो मास्क मैंने भी पहन रखा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी का मास्क है। अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक जू तक नहीं रेंगी जा रही है। कल यानी फिर से नीट का री एग्जाम होने जा रहा है, और इसी बीच खबर ये भी आती है कि एक नागपुर के बच्चे का जो सेंटर है वो अबू धाबी में दे दिया जाता है। तो एक अभी भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार भी जो एनटीए है वो नीट की परीक्षा सही से करवा पाएगी या फिर वापस से पेपर लीक हो जाएगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवाशीष गौतम है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मास्टर। 14 से ज्यादा छात्रों ने सुसाइड कर लिया। आप लोग लगातार कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं निकल रहा है। हम देख रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी हो या और भी हो, जैसे मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI से जुड़ा हुआ हूँ, वो भी कल भी एजुकेशन मिनिस्ट्री के बाहर प्रोटेस्ट करने जा रही थी, जहाँ पे प्रशासन ने उन्हें पहले ही घेर लिया, डिटेन कर लिया। हम देख रहे लगातार छात्र जो है इस तरह की धांधली से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ना कुछ समाधान है,
ना ही कुछ कहा गया। हम देखे प्रधानमंत्री ने आज तक इस पर एक शब्द नहीं बोला। ऐसा लग रहा है खिलाफ एक से एक शब्द नहीं बोला जिन्होंने सुसाइड कर लिया। और उल्टा हम देख ये पता चल रहा है सीधी सीधी कि छात्रों का कुछ कीमत नहीं सरकार के नजर में। लगातार शिक्षा के साथ इस तरह की खिलवाड़ हो रही है जहां पे छात्र प्रताड़ित हो रहे हैं सरकार की निकम्मी इस व्यवस्था। मास्क का क्या है, मतलब इसका रोल क्या है? आप लोग सब कॉकरोच बन करके आए, मैंने भी पहन करके देखा। एक अंदर से कोई ताकत मिलती है क्या सत्ता से सवाल करने के लिए? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने युवाओं को कॉकरोच कह के अपमानित किया तो हमने भी इसको अपमान के नहीं, हमने इसको स्वीकार किया। हम और कॉकरोच है और हम कॉकरोच यूनाइट होके आपकी इस निकम्मी व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और इसका समाधान करेंगे कि छात्रों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। लोग सब सुबह से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम ट्वीट ही आ जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि प्रधान जी इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं, सरकार की तानाशाही है। हाँ। ये गूंगी और बहरी सरकार है। अगर इस सरकार को छात्रों का दर्द दिखाई नहीं देता और देश के पूरे देश के कोने कोने में जो एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई नाकामी होती है तो जिम्मेदार शिक्षा मंत्री है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और सर मैं तो ये कह रहा हूँ, जो नीट मामले में जितने लोग जो आत्महत्या की है, जिनकी मौत हुई है, उनकी हत्या का मुकदमा इन लोगों पर चलना चाहिए जो इसमें शामिल हैं। बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा छात्रों के भविष्य के साथ, क्योंकि यही यूथ जो यही देश का भविष्य है। तो देश का जो छात्र है इनका भविष्य क्या है? क्या इनका उत्थान हो रहा है? इनको गड़क में डाला जा रहा है? क्या हो नहीं, रहा है? गड़क में डाला जा रहा है। जब बार बार पेपर लीक हो जाते हैं, सारी भर्तियां लीक हो रही हैं और तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं जो नौकरियां नहीं हो निकल रही, तो बेरोजगारी है, युवा लोग बेरोजगार हैं। तो ये एक पॉइंट है, जब तक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं आएगा तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। क्योंकि यूथ जो देश का युवा है, यही देश का भविष्य है। यही कल अब्दुल कलाम बनेंगे, यही कल सुभाष चंद्र बोस बनेंगे, यही कल डॉक्टर बनेंगे, यही इंजीनियर बनेंगे। यही एक भारत जो कहते हैं ना, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारत के लोग। तो ये एक सब भारत के लोग हैं, इन्हें परेशान करने का काम सरकार ना करे। सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं सीजेपी को सपोर्ट नहीं करता। आई एम नॉट ए कॉकरोच, मैं कॉकरोच नहीं हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ बच्चों के लड़ाई के लिए आया हूँ, लड़ाई के लिए। मैं नीट पेपर के लिए आया हूँ। तो सीजेपी के विचारधारा से आप इत्तेफाक नहीं, अगर कोई कहेगा कल को के युवा या बेरोजगार कुत्ते हैं, बिल्ली है या बंदर है या मक्खी है, मच्छर है, तो क्या हम अपने आप को मक्खी मच्छर कहेंगे? अच्छा, आप कॉकरोच नहीं मान रहे हैं? कॉकरोच नहीं हूँ मैं। देश का एक मुद्दा सही है, कॉकरोच जनता पार्टी इसको उठा रही है, तो हम छात्रों के साथ हैं। उठा तो राहुल गांधी भी रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी उठा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी को राहुल गांधी की टीआरपी खत्म करने के लिए ये चीज हो रही हो। इससे पहले भी आंदोलन से पार्टी बनी है ना जी। मुझे आप इस मंच पर वो दिखाइए जो बच्चे शहीद हुए हैं, जिन बच्चों की मौत हुई है, उनका कोई पारिवारिक है यहाँ पर? हो सकता है आया नहीं हो। नहीं हो सकता, नहीं, बुलाना चाहिए था ना। नहीं, सोनम वांगचुक जी कश्मीर से आ जाते हैं, लद्दाख से, और तमाम जो एक्टिविस्ट जो मंच पर है वो लोग सब आ जाते हैं। लखनऊ भी चले जाते हैं, नागपुर भी चले जाते हैं, पुणे भी चले जाते हैं। तो जो 5-10 लोग हैं, क्या उनके माता पिता नहीं होने चाहिए थे? 14 से ज्यादा छात्र। अरे सर, एक बात समझिए, एक तो दिल्ली के पालम में ही एक लड़की ने सुसाइड। अगर बाबा साहब की कोई फोटो लेकर कोई जय भीम का नारा लगा देगा तो क्या वो अम्बेडकरवादी होगी? समझिए, एक आंदोलन से पार्टी बनी थी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, एक आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी थी, पूरे देश की जनता ने उसको सपोर्ट किया। उस पर कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके नेता जेल गए। जब राज्यसभा की बारी आई, जो अंबेडकर की बात करते थे, कितने अंबेडकरवादी उन्होंने सदन में भेजे राज्यसभा में। उनके नेता राघव चड्ढा भाजपा में चले गए, वोट लिया तमाम भाजपा की विचारधारा के खिलाफ लोगों का, और राज्यसभा किसको भेजा? बताइए ना। आपको लग रहा है कि सीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा को खत्म करने के लिए आई है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का वोट ग्राफ गिर रहा है, इसीलिए कुछ ना कुछ नया है। लेकिन जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, मैं मुद्दे का समर्थन करता हूँ। मैं सीजेपी का समर्थन नहीं करता। मैं कॉकरोच नहीं हूँ, मैं बब्बर शेर हूँ, लायन हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं मजदूर का बेटा हूँ। हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इससे पहले इन्होंने कितनी क्रांति की है बताइए? आप जानते थे जितने लोग ये जो कॉकरोच पार्टी के। लेकिन 2 करोड़ 3 करोड़ छात्रों ने ही इनका सपोर्ट कर दिया ना ऑनलाइन। 3 ऑनलाइन कर दिया ना,
इन लोगों ने कितने मुद्दे उठाए जनता के इससे पहले? अभी तो 1 महीना हुए हुआ है। नहीं, 3 करोड़ समर्थक हैं, तो वो कैसे आ गए सर? सवाल उठता है ना। देखिए, मुद्दा अच्छा है, मुद्दे का हम समर्थन करते हैं, लेकिन पार्टी का समर्थन नहीं करते। पार्टी तो सैकड़ों हजारों की तादाद में देश में है, लेकिन देश के सारे मुद्दों पर लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हो भाई, बहुत अच्छी। जितने भी भाई दिल से मतलब ताना मार रहे हो या सही में बता कसम रहे से हो? भाई, कसम से जेन्युइन बता रहा हूँ, जेन्युइन। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। भाई की बात सुनो। भाई मैंने आपको देखा है, यही नहीं पर्टिकुलर, बहुत सारी जगह जो चीज है जेन्युइन है वही दिखाते हो। ये नहीं दिखाते हो ये हिंदू, ये मुसलमान, ये हिंदू, ये भाई सुनो ये मुसलमान, हिंदू ये सारी मुसलमान चीजें नहीं करते हो आप। जो बहुत चीजें शुक्रिया हैं आपका वही दिखाओ। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी भाई। मुद्दे से यार सहमत भाई से है, बात करो पहले भाई। मुद्दे से सहमत भाई, है, मुद्दे से सहमत लेकिन है। पार्टी से सहमत नहीं है। पार्टी का है, पार्टी का है, बीजेपी पार्टी है भाई। दो यार पढ़ लो यार भाई, 2 पार्टी होती है, एक राजनीतिक पार्टी, ये एक राजनीतिक संगठन, एक सामाजिक संगठन। ये सामाजिक संगठन है। गदर पार्टी, गदर पार्टी, गरम दल, नरम दल, क्या कर रहे हो भाई? कुछ भी, ये कुछ भी। तो ये पार्टी नहीं है भाई साहब, ये पार्टी क्या होती है सर? दल, दल, ये राजनीतिक दल नहीं सर, ये ऐसे समाज ही दलें बनती है ना। पार्टी के साथ अरे आम कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है। हमारी राजनीतिक पार्टी है। नहीं, आंदोलन बना था ना, अन्न आंदोलन, जन लोकपाल लाने की बात हुई थी, आज ये तक आया? इंडिया अगेंस्ट करप्शन था वो, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। अन्ना जी कहाँ सो रहे हैं आप? अन्ना जी दिखे हैं? चलो महाराज जाओ। मैं वही तो कह रहा देश हूँ। में सरकार आप लोग कांग्रेस जनता पार्टी को आने वाला एक चेंज मानते हो या नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते, बिल्कुल मानते, बिल्कुल बहुत बड़ा चेंज है ये राजनीति पार्टी इसको बननी चाहिए। ये। देखिए, ये जो लोग हैं वो देखेंगे, जो फाउंडर है वो डिसाइड करे। ये कह रहे नहीं बननी मेरा चाहिए। ओपिनियन ये है, कांग्रेस जनता पार्टी जो जनता के मुद्दे उठा रही है, पार्टी ना बने, जन आंदोलन खड़ा करे, किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, जितने भी मुद्दे उन पर मजबूती से लड़े, हम समर्थन हैं। मेरा नाम फिरोज भाई, अगले महीने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर पार्टी का अनाउंसमेंट होता है। अगर होता है तो फिरोज भाई पहले मेंबर पार्लियामेंट की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। मैं पिछले 8 साल से क्रांति कर रहा हूँ हर और मुद्दे पे। ये दलित, शोषित, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की आवाज, जो इनको फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, असद को मार दी थी, फलाने को मार दिया, उनको बचाने का काम करेंगे, संसद में जाएंगे। मैं दलित हूँ, दलितों की बुलंद आवाज, कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से। दलितों की बुलंद आवाज, मुस्लिमों की दबंग आवाज बनने का काम करेंगे। नहीं बनेंगे? बनेंगे आप? नहीं बनेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन करूँगा? भाई कांग्रेस पार्टी में मैं पार्टी का हूँ नहीं। आप यहाँ किसके लिए आए हो? आप किसके लिए आए हो? आप किसके लिए आए हो? आप किसके लिए? ये चम्मच और थाली मोदी जी ने बजवाई थी अंधभक्ति में, अब कॉकरोच वाला ही बजवा रहा है, तो फर्क क्या है? फर्क क्या है? वो दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। मोदी जी ने अंधभक्ति में बजवाई थी, ये भी बजवा रहा है, ये भी अंधभक्ति है। ये दिखा रहा है, ये आईना दिखा रहा है, आईना, ये आईना दिखा रहा है, ये आईना दिखा रहा है। ताली और थाली बजवाने से रिप्रेजेंटेशन है। पहले कहते थे ना कि थाली और बर्तन बजाने से अकाल पड़ता है, तो ताली और थाली मत बजवाइए। मुद्दे की राजनीति होगी। साइंटिफिक आदमी नहीं है क्या? थाली पढ़ने से अकाल पड़ सकता है? आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये कैसी बात हुई? भाई पहले कहते थे कहने की बात नहीं, आप पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखे हैं हम। तो फिर आप कैसे आप किसको मानते हैं? सपोर्ट करने आए हो यहाँ? हम किसी को सपोर्ट करने नहीं आए, हम अपनी बात रखने आए हैं। भाइयों को, बहनों को हम अपने भाई, अपने बात रखो, अपनी बात रखने आए। आप बात रखो नहीं, अपनी। आप मुझे बात ही बता दीजिए। मैं छात्रों को सपोर्ट करना है, पार्टी ये को कह नहीं रहे है। हैं जो मुद्दा ये उठा रहे हैं वो बहुत अच्छा है, पर इसको राजनीति में तब्दील नहीं करना। मैं राजनीति भाई, मेरे परिवार से भाई, फिरोज भाई, मेरे एक महीने परिवार बाद पार्टी बनेगी। अभी जो चीजें चल रही है ना, उस पर ध्यान दो ना यार। अभी राजनीति, ये पार्टी, भाई अभी ये जो मूवमेंट चला, लेकिन एक मैं कह रहा हूँ भाई इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, अंदर की बात इन्हें पता है, 1 महीने बाद पार्टी बनेगी। ये कॉकरोच आपको टिकट देने की फंड बात ले, कर रहे हैं। ये बीजेपी से फंड लेकर आए, बीजेपी से फंड लेकर आए हो आप, फंड लेकर आए हो भाई, इन्हें पता अंदर की बात। 1 महीने बाद पार्टी बनेगी। यहाँ पे आके विरोध करेंगे पार्टी ये के कह साथ। रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी लाई जा मैं रही है। किसी पार्टी की समर्थक ही नहीं हूँ। भाई ये बताइए, जिस तरीके से मुद्दा ठीक है तो फिर कोई ट्वीट आ जाना चाहिए ऐसा था। है, कौवे के चिल्लाने से पशु मरते हैं, ढोर मरते हैं। भाई वाली बात अरे कर आप रहे हैं मोदी जी के समर्थक हैं, हाँ भाई, ये मैं ही हूँ। आप मोदी जी के समर्थक हैं, आप भाजपा के समर्थक हैं, हाँ, आप भाजपा के भाजपा के कौन से? आप कॉकरोच के समर्थक हैं, भाजपा के। नीला झंडा कहाँ या कांग्रेस के। और ये वाला झंडा का, इन झंडों का समर्थक हूँ मैं। हम भी समर्थक इसका समर्थक हूँ। इसके हम भी समर्थक, हम सिर्फ इसके समर्थक करेंगे हैं, हमें इसका हम इसके समर्थक समर्थक हूँ। और हैं। इसमें मगर आप कॉकरोच पार्टी के अंदर की बात पता है, 1 महीने बाद पार्टी बनेगी, आप विधानसभा लोकसभा लड़ोगे। ये तो लोकसभा, भाई सुनो, फंडिंग ये तो कह रहे- भाई, हाँ। भाई अरे सुनो,
आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज। फिरोज भाई फंडिंग करेंगे पार्टी बनने मैं में। क्यों करूंगा भाई, मैं क्यों करूंगा? राजनीतिक पार्टी बननी चाहिए या ये नहीं बननी? भाई देखिए नहीं बननी देखिए ऐसा है बिल्कुल, अगर अगर अधिकारों का देखिए, माननीय काशीराम ने साहब ने कहा था, एक बात कही थी, उनकी किताब पढ़ी मैंने, भाई को आप समझना, उन्होंने कहा था जब अंदर बैठे अधिकारी मंत्री संतरी जब आपके कमरे में आवाज ना सुने तो उस कमरे के बाहर इतनी भीड़ इकट्ठी कर दो जो बाहर आने मजबूर हो जाए, और चाहे वो कमरा चाहे कमरा उनके अधिकारों मंत्रालय का हो, चाहे वो संसद का हो, संसद का हो, अगर जरूरत पड़ेगी संसद जाने का काम करेंगे भाई, गलतफहमी मत हो। और आप अल्पसंख्यक अगर बात कर रहे हो ना तो आप अल्पसंख्यकों की बात करो, दलित समाज की बात करो, शोषित समाज की बात करो, विद्यार्थियों की बात करो, विद्यार्थियों की भारत की बात कर रहा हूँ, जो शोषित है उनकी बात करो, पूरे भारत की बात कर रहा नरेंद्र हूँ। मोदी की बात क्यों कर रहे हैं? पूरे भारत में पूरा भारत नरेंद्र मोदी है, पूरा उनका परिवार है। प्रधानमंत्री कौन है? आप नहीं मानते? नहीं मानते प्रधान जी को? मैं प्रधानमंत्री को नहीं मानते आप? देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानते आप? क्यों नहीं मानते आप? मेरा देखिए, हम प्रधान, अरे सुनिए, हम प्रधानमंत्री जी के विरोधी नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे सर का ताज है, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी की गलत नीति के विरोधी हैं। आलोचना, पॉलिसी की आलोचना करना गलत नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर ऐसा करते हैं, वो पढ़ता है ऐसी पढ़ता आई लव यू नरेंद्र मोदी जी, हाँ भाई, आई लव नरेंद्र मोदी जी। भाई पंडित है भाई, पंडित है। आपको पंडित, पंडित है, आप कॉकरोच में पंडित है। इन्हें अंदर की बात पंडित कैसे हुआ? ये कह रहे हैं पार्टी बनानी। ये बीजेपी का हुआ आदमी है। हम किसी के अरे तो आई लव यू मोदी जी कहना क्यों नहीं करने दे रहे हो? हम हमारे लिए चाहे कोई सरकार कर नहीं रही, सरकार अगर उसकी नीतियां गलत होंगी हम उसके खिलाफ बोलेंगे। हम किसकी आलोचना कर रहे हैं? हमारा संविधान इस चीज को हमें इजाजत देता है, हम कोई भी अगर नेता होगा अगर उसकी गतिविधियां हमें आई लव यू मोदी जी कहना क्या गलत है? देखो ये मोदी, इसमें गलत तो कुछ नहीं है, आई लव यू मोदी जी बोल देना। एज अ रेस्पेक्ट पीएम, बट ऐसा नहीं है कि हम उनको अपना बाप मान लें, बाप नहीं मानेंगे। आपको बाप मानना है मानो, हम प्रधानमंत्री है नहीं, हम मोदी। आज आई लव यू मोदी का दिन नहीं है, आज आई हेट यू मोदी का दिन है। देश के जो छात्रों में पेपर लीक हो रहा है तो सबसे बड़ी बात और क्या हो सकती है? वो अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। देश का युवा क्यों मजबूर हुआ रोड पे निकले? इसीलिए मजबूर हुआ है। विनोद भाई क्या बोलेंगे आप? आई हेट यू मोदी के हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी अपने जो मंत्री है, जो निकम्मा मंत्री है, उसका इस्तीफा होना चाहिए। भाई हम इस्तीफा लेना है ना, यहाँ राजनीति करने कौन आया है? अगर ये कह रहे हैं पार्टी बहुत बनेगी, सारे छात्रों से मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से भी देश नहीं संभाल रहा। अन्ना आंदोलन से पार्टी कैसे संभाल रहे भाई? 24 लोग सुसाइड किए हैं, समझ गए ना? रेलवे में कितने लोग सिंगल पॉइंट किन सवाल जा रहे हैं? भाई 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 भारत सरकार ने क्या जिम्मेदारी ली? जो देश के युवाओं ने सुसाइड किया उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया ली? बताएगा कोई देश का पीएम या हमारा मिनिस्टर बताएगा इस बात के लिए? हम कैसे कह सकते हैं? आज हमारी जिम्मेदारी ये है कि देश का युवा भ्रष्टाचार में ऐसे कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनका एक का फोटो कहाँ है इस प्रोटेस्ट में? किधर है उनके फोटो? आज पूरे देश के अंदर जो कॉकरोच जो पैदा हुए ना, वो मोदी के खिलाफ पैदा हुए कि हम इस सरकार को छोड़ेंगे नहीं, इसको हिला करके इसको फेंकेंगे। कह रहे हैं कि जो 14-20 लोग, 14 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया है, उनके फोटोज क्यों नहीं डाले? देखिए, आप पिछली बार उन लोगों को एक सांत्वना दी गई थी, यहाँ बैठ श्रद्धांजलि दी गई थी, लेकिन हमारा ये कहना है कि वे देश के पीएम को और ये मंत्री जी को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। मुसलमान का मतलब बात कर रहे हैं भाई, छात्र जितने लोग इसमें शामिल है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। एक बात छात्र सबसे सर्वोपरि है। एक बात बता दो, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे, हम इतना बता दो आप कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है एजुकेशन के लिए कोई कुछ ऐसा पॉलिसी, 2 पॉलिसी बता दो जो छात्र के हित में की है। मैं बीजेपी का समर्थक नहीं बोलो नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, तो बोलो धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी शर्म करो। विरोध कर सकते हैं ना, लेकिन प्रधानमंत्री है, उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज। पेमेंट पूरी हो चुकी है इनकी, अब ये सही से आए। हम आपको मैं फिर से कहूंगा भैया को हम जानकारी के लिए एक चीज बता देते हैं। जब 2014 थी ना, मतलब यूएपी की गवर्नमेंट थी, तो एजुकेशन पे 5% खर्चा होता था जीडीपी का। अभी जो एजुकेशन पर 2.5% खर्चा होता है। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे बात कर रहे हैं? आप एक बात का जवाब दो, अगर आपका बच्चा गलत है, आपका बच्चा गलत है तो आप उसको डांटोगे नहीं।
हमारे आपका बिहार में बच्चा जो है ना, प्यार करना अलग होता है, डरना अलग होता है। डेली हफ्ता में ना अबे रुक जाओ, ये राजनीति करना है या इस्तीफा लेने आए? सही बात बताओ, पार्टी का को कहने समर्थन का करना मतलब है ये या इस्तीफा लेने आए हो? एक मिनट, भाई के कहने का मतलब है, आप सुनो, मानिए ना मानिए, कुछ पॉइंट इनके भी सही है। क्या पॉइंट सही है? हम इसके रिएक्ट करें, क्या पॉइंट सही है? ये कह रहे हैं कि जो छात्रों का मुद्दा उठाया जा रहा है वो बिल्कुल सही है ना? तो इसमें ये तो गलत नहीं है ना? अब हम आपको इतिहास दोहराएं, आप मतलब 2-4 टर्म इतिहास दोहराते हैं। आप जब जर्मनी का इतिहास उठा के देख लीजिए, इटली का इतिहास उठा के देख लीजिए, इस तरह लोगों के बीच बेरोजगारी हुई थी, अशिक्षा हुई थी, लोगों के लिए खाने के पास पैसा नहीं था, तो कुछ जो है ग्रामीण तबके के लोग झुके थे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाए थे, आगे चल के वो पॉलिटिकल पार्टी बनी और देश को ऐसा संभाला कि जमीन से जो है ना अभी आम आदमी पार्टी पे आम आदमी पार्टी नहीं यार, हम की बात करें, जर्मनी इटली की बात कर रहे थे, बता रहे हैं, जाके इतिहास पढ़िएगा, ग्लोबल हिस्ट्री पढ़िएगा। नहीं, कैमरे की बात नहीं कह रहे, जो बता रहे हैं आप भैया, जो बता रहे हैं, तो उसके बाद जो है देश का ऐसा स्थिति में लाए खड़ा कर दिया, उससे भी कोई आंख मिलाने के लिए आंख नहीं मिलाता है। और एक वही तरह भी बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो तो कांग्रेस जनता पार्टी है, ये 2-4 ठो काम ऐसा करवा दे, बेरोजगारी से आजादी दिलवा दे, पेपर लीक से आजादी दिलवा दे, और भी क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट खत्म कर दे, और भी बहुत ऐसा काम करके इसको हम सरकार में नहीं देखना चाहिए, कहीं नहीं देखना चाहेंगे तो करे ना, तो करें ना। अरे हर चीज का भाई हमने भाई बिहार में कहावत है, जुमा 4 दिन होवे किया आए हुए। अभी कैसे एक बात समझिए, एक बात हम आपको बताते हैं, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी ना, बीजेपी गवर्नमेंट आई थी ना, तब 20 साल उनको भी रगड़ना पड़ा था, 47 में, 51 में, 55 में। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार किसका नाता? अरे नहीं, वो तो 14-15 की बात है, उससे पहले की हम बात कर रहे थे, जिस तरह बीजेपी उठी थी, उस तरह ये भी संघर्ष कर रही थी लगातार। ये अभिजीत दीप के आज यहाँ से बिना इस्तीफा लिए जाए नहीं, और अगर यहाँ डिमांड पूरी नहीं होती मैं उनके साथ चलूंगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास पर चल के बैठे, मैं पहला शख्स हूँगा, चलिए। बहुत बढ़िया। लेकिन स्टंट ना हो, राजनीति ना हो। आप मुझे लगे मुसलमान वाले आदमी हैं, आप मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। आई एम नॉट ए मुस्लिम, वी आर पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। मेरा नाम फिरोज है, मैं इंडियन हूँ, ठीक है, मैं इंडियन हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये राजनीति ना हो। अब चले इस्तीफा लेने, उसके घर चलते हैं, चलो चलो ना, चलो कौन चलेगा, चलो कौन चलेगा, उसके घर चलो भैया। मगर फिरोज भाई स्टार्टिंग में तुम तो थोड़ा सा तुम्हारा माइंड डाइवर्ट लग रहा था। आई लव यू बोल दिए थे इसलिए। आई एम आल्सो मुस्लिम, मेरा नाम मोहम्मद अजमल है। तुम क्या कहते हैं, माइंड डाइवर्ट लेके चल रहे हो। यहाँ हम सब भारत के लोग। आप फिल्म में बताइए, वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियंस, वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियंस। तो आई लव यू मोदी जी बोल दिए थे इसलिए आप लोगों को बुरा लग गया। मोदी जी को आई लव यू बोलना ना बोलना अलग मुद्दा है, हमें किसी नेता से प्यार नहीं है, उसके कार्यकाल से प्यार है बस। अगर वो गलत करेगा उसके खिलाफ जाएंगे, अगर वो सही करेगा तो उसके साथ जाएंगे। नहीं गलत बात नहीं, गणराज्य होता है, सोवरिगन होता है, सोवरिगन का मतलब क्या होता है? अरे इंडिया को 1% सोवरिगनिटी नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो? आप स्टूडेंट, आप राजनीति पार्टी बनाने आए हो या स्टूडेंट को सपोर्ट करने आए हो? सुनिए, राजनीति करने आए हो, आप राजनीति करने आए हो, आप राजनीति करने आए हो, ये तमाम लोग अरे सुनो भाई, अरे भाई यहाँ राजनीति नहीं करने आए, अगर फिरोज भाई सुनो, अरे फिरोज भाई हम माइंड डाइवर्ट करने वाले संसद भवन चलो मोदी जी के घर चलते हैं, चलो। अरे आप मुझको मैं आप करो, मैं तो कवर कर मैं तो करूंगा ही कवर। एक हजार करोड़। अरे भाई ये तो आपको लोकसभा का टिकट भी दे रहे मैं हैं। क्यों लूंगा? मैं अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं है, मैं कॉकरोच हूँ, मैं पहले कॉकरोच नहीं है। अगर कल को कोई कहेगा कुत्ता बिल्ली बिल्ली मच्छर है, नाली के कीड़े तो कीड़े बन जाएंगे। आप जितनी बात बोले मुझे बात कर रहे हैं, इनकी बीजेपी में एक क्या कहते हैं वो हिसाब है, एक कुत्ते के बराबर भी पूछना है इन लोगों की, अपना लोगों की और किसकी। अरे भाई हम देख रहे हैं, तो तुम उसके लिए मेरा प्रोफाइल सुनो, मेरा प्रोफाइल चेक करना, सुनो मेरा प्रोफाइल चेक करो, डालो इंस्टाग्राम पे। मतलब अब ये नौबत आ गई है कि आप लोग चलेगा मैं कितना बड़ा अम्बेडकर वादी हूँ, पता मुझे हम भी बहुत बार क्या सुनो मैं कितना बड़ा राज फिरोज गामा था, वॉरियर डालो इंस्टाग्राम। रुको अभी दूध का दूध पानी। मैं एक गेस कर लूं आपके बारे में? ये इनकी देखिए, हम मैं गेस करूं आपके बारे में? मुझे लग रहा है आप इंडियन यूथ कांग्रेस से हैं। नहीं नहीं है। कोई भी प्रूफ दिखा दीजिए, आप पार्टी की सदस्य। ऐसा मुझे लग रहा है। मैं दिल्ली रहता हूँ। कहाँ पे? जसोला जसोला रहते हैं आप? ठीक है, मैं फोन पहले मेरा वो दिखा। कल के बाद मेरे ससुराल ही फोन करता हूँ।
अरे यार चशोला बहुत बड़ा है, आप फोन कर, अब आप आपको शक क्यों हो रहा है? अरे मेरी मैं दिखाऊं। अरे हम नहीं कर एक मिनट अपने रिश्ते दिखाइए, अभी पता चल जाएगा ये कितना सरकार से लड़े हैं। रुक जाओ। वो नहीं, फिरोज भाई के भी कई सारे मुद्दे जो है वो जेन्युइन बोल रहे हैं। जेन्युइन मुद्दे हैं। देखिए भैया बोले ना देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे कितना कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज हो रहा है कि भैया सोवरियन बोले ना, अरे ये हर मुद्दे पे हम किसी सरकार की चाटुकारी करेंगे। वो है यार, ठीक है, ये देखो आप लव जिहाद, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। आप मेरा देखो सारा, मैं कौन हूँ अभी, मैं मुझे जज कर रहे थे ना, भाजपा से फंड लेता हूँ आप मैं कह रहा हूँ IYC से, मैं पार्टी मैं कह रहा हूँ IYC से हो आप, ये IYC का ये इंडियन यूथ कांग्रेस ऑफिस है। ये कहा रुको ये मैं दिखा रहा हूँ। अरे मैं आईफोन रख लो मेरा, ये कहा मेरा आईफोन दिखाओ। आप क्या साबित करोगे बताओ, पहले बता दो। मैंने ही कर लिया कि भाई किसी भी मेरे को, मैं राजनीतिक पार्टी का नाम लूंगी, राजनीतिक मंच नहीं। आज प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट है। पहले की मेरी वीडियो सुनिए आप, सुनिए मैंने क्या कहा। रुको, मैंने ये कहा था कि इस देश की जनता को ठगने का काम ना करें। अगर जरूरती मुद्दों पर लड़ाई लड़े, बेरोजगारी भी मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है, देश में किसानों का भी मुद्दा है, शोषणों का भी मुद्दा है। यार आप फिरोज भाई को शक की निगाहों से क्यों देख रहे हैं? मुझे अंधभक्त बोला इन्होंने, मुझे पेड वर्कर बोला। भाई अनभक्त कोई नहीं, आपको बोला, आपको अनभक्त किसे बोला? पहले आप मैंने सुना, मैंने सुना। सर मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, पंडित होने में और पेड होने में फंड जो आज इस आंदोलन में जोश है, इससे भी ज्यादा जोश अन्ना आंदोलन में था। जन लोकपाल लाने की बात हुई, उधर केजरीवाल ने पार्टी बना ली, आम आदमी पार्टी। वीआईपी कल्चर खत्म करने चले थे, 40 करोड़ के बंगले में जाके कौन बैठा? क्या हो गया? क्या हो गया, कैसी बात कर रहे हैं भाई अरे सुनो, देखिए अंधभक्त कौन है? भाजपा के पास ही अंधभक्त नहीं है, सारी पार्टियों पे अंधभक्त। ये थाली और ताली बजा रहे हैं, ये भी अंधभक्त। अभी नया ये सारे सामान है उनके बारे में नहीं। 8-8 हजार करोड़ रुपए के 10-10 हजार करोड़ टिकट बेचते हैं मेंबर पार्लियामेंट के। सुनते रहना, अगर अरविंद केजरीवाल कुछ बना और एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा, देवली से ऑटो चलाने वाले का बेटा, संगम बिहार से दिनेश मोनिया पेंट्स का करने वाला बेटा, अगर वो कुछ बन गया, उसने कुछ बना दिया, क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, आप कांग्रेस जो भाई कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की, आपने एक निगम पार से टिकट नहीं ले सकते। मेरे आप जैसे परिवार का लड़का एक नहीं ले सकते। नेता जिन 10 साल संघर्ष किया हो या जो जमीन स्तर में काम किया हो, क्योंकि वहाँ पे 5-5 को 10 को टिकटें मिलती हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ने ऐसे नेता बना दिए, क्या दिक्कत है? क्या समस्या है? उसने अगर लोकतंत्र की पदवी बता दी, लोगों को, गरीब लोगों को टिकट देना बता दिया, गरीबों को नेता बना दिया, लोगों को अपने राजनीतिक मुद्दे, अपने संवैधानिक मुद्दों को बता दिया, क्या गलत कर दिया? अगर उसने लीना कोठी ले ली ना, वो अकेला आदमी तो एक कमरे में रहता ना, आपके मर्जी लोग तो जाते कोठी मिलने। केजरीवाल की बात कर रहे हैं, मैं आपको केजरीवाल की 2 बातें बताता हूँ। अभी 10 राज्यसभा भेजे, 5 साल पहले 10 राज्यसभा भेजे, कितने अम्बेडकरवादी और कितने मुस्लिम भेजे थे बताओ जरा। मैं और केजरीवाल को वोट किसने दिया दिल्ली में? केजरीवाल की मैं 2 बातें बताता हूँ यहाँ पे। देखो 5 साल पहले पंजाब का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब था, आज इस साल टॉप पे आया पूरे हिंदुस्तान में। उसने 5 साल के अंदर वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, और मैं आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल साहब से एक चीज की और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने एजुकेशन तो बहुत बढ़िया किया है, मगर एक शिकायत अभी पंजाब में क्या है, नशे को लेके। हम उनकी ये चीज की आलोचना करेंगे, और उन्होंने एजुकेशन ठीक किया है तो उसकी तारीफ भी करेंगे। हम किसी की सरकार की वो नहीं करते, जो अच्छा करेगा उसकी तारीफ, जो गलत करेगा उसकी आलोचना। भाजपा के बारे में क्या बोलेंगे? मेरे भाजपा तो वैसे ही सारे काम खराब कर रही है। आप नितिन गडकरी जी को ले लो, उन्होंने क्या कहा था? मुझे तो लगता है उन्होंने कहा था कि इथेनॉल प्लांट जब पेट्रोल मिलेगा, धर्मेंद्र प्रधान के बाद नितिन गडकरी जी को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने क्या कहते हैं, इस टाइम जो है इथेनॉल के चक्कर में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पानी की 15 रुपए मिलेगा, पानी की इतनी बड़ी समस्या आ रही है, और वो दिन रात अपने लड़कों की कंपनियों के इथेनॉल के चक्कर में, इथेनॉल के प्रचार के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद करने के तुले हुए हैं। आज के टाइम में हिंदुस्तान में 20 से 30% इलाकों में पानी की समस्या हो गई। आज मुंबई का 25-30% पानी की समस्या से जूझ रहा है। और नितिन गडकरी साहब ये कह रहे हैं, जो बंदा पानी के खिलाफ बोल रहा है वो एंटी नेशनल है। तो इसका कोई क्या मतलब हुआ? जिसके पास पानी की समस्या है वो एक बार
पिछले इलाकों में आके देख लें, लोग वाटर टैंकर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। उसके गटर का गंदा पानी गंदा पानी आ रहा नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में जाके देख लें, कितने इलाके सूखे, कितने गांव सूखे पड़े हैं। वहाँ के लोग पानी के लिए नाले के कुओं के पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। और नितिन गडकरी साहब ये कह रहे हैं जो पानी की बात करेगा वो एंटी नेशनल है। ये बात नितिन गडकरी साहब की क्या ठीक है? नितिन गडकरी साहब इथेनॉल के प्रचार के चक्कर में सही और गलत सब कुछ भूले हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके लड़कों की खुद की एथेनॉल की कंपनियां हैं, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। सीएम रेखा गुप्ता जी इतना एजुकेटेड है कि वो कहती है कि पानी जो टैंकर में ट्रांसपोर्ट होके आता है ना, वो बीच में इवेपोरेट हो जाता है। ये ऐसा होता है क्या? इतना हिसाब से तो नेताओं की को जो पोस्ट देते हैं ना, वो उनके पढ़ाई और डिग्री के हिसाब से देना चाहिए। डिग्री के हिसाब से देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं ना। ट्रांसपोर्टेशन के बीच में पानी का इवेपोरेशन होता है, बट वो इतना नहीं होता कि आप उसको एक रीजन बताए कि पानी की कमी इस कारण की वजह से हो रही है। मेरा एक सवाल ये था कि आई लव यू मोदी जी, प्रधानमंत्री के एतबार से मैंने उन्हें बोला प्यार करते, हम उनकी गलत नीतियों के विरोधी हैं, मोदी जी के विरोधी नहीं है। तो इस सवाल पे मुझे ये जज किया गया कि मैं पेड वर्कर हूँ। अच्छा, ऐसे कई सारे लोग हैं जो मोदी के विरोधी हैं, मोदी की नीतियों के विरोधी हैं, पर उनको देश विरोधी माना जाता है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, गलत है। हम मोदी जी को देश मानते हैं। मोदी जी की नीतियों का सबसे बड़ा विरोधी मैं हूँ। चाहे जो भी मुद्दा होता है, मैं मोदी जी के गलत विचारों का विरोधी हूँ। मोदी जी मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर मोदी जी थाली और ताली बजवा के ये पता कर सकते हैं कि मेरे कितने अंधभक्त हैं, ऐसे ही अभिजीत दीपके ने आज थाली बजवा कर ये पता किया कि मेरे भी अंधभक्त हैं या नहीं है। आपको लग रहा है सीजेपी के भी अंधभक्त पैदा हो गए? मुद्दा अच्छा है, लड़ाई लड़े। मैं तो फिर कह रहा हूँ, चलो आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाओ। अभी चलेंगे, पहले मैं मोदी जी के घर चल रहा हूँ। शांति से कुछ मुद्दे नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, पहले शांति भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। वी वॉन्ट जस्टिस। चलो बच्चों को न्याय दिलाओ। जो इस नीट में जिनकी मौत हुई है, उनकी हत्या का मुकदमा धर्मेंद्र प्रधान पर और जितने भी अधिकारी इसमें लिखते हैं उन पर चलना चाहिए। ये जो सीजेपी का ग्रुप है, ये जगह जगह प्रोटेस्ट करके अभी अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। पहले ये एक ग्राउंड लेवल पे, जब इससे काम नहीं चलेगा तो पहले ये देखना चाह रहा है कि डुगडुगी बजा के कितने बंदर अभी इकट्ठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझे? ये भी डुगडुगी। मैंने कहा था भाई भी, अभी देखो ऐसा है, अभी घुंघरू पहने जाएंगे तो नृत्य होगा बहुत बढ़िया वाला। अभी भाई भी आए, अभी डुगडुगी बजी है, भाई भी आएगा डुगडुगी बजी देखने आए। हम अपनी बात तो सुनो यार, सभी तो है, हम सब है। मुर्दाबाद करने नहीं, अभी भाई को क्या है, अभी पार्टी करेगी, टिकट मिलेगी, भाई भी आएंगे। भी किया था ना, क्या रिजल्ट निकला? चले ना प्रधानमंत्री जी के यहाँ, चले। एक दिन करने से थोड़ी एक दिन से रिजल्ट निकल जाएगा, एक दिन से निकल जाएगा रिजल्ट। क्रांतिकारियों का कहना होते हैं मुकदमे और जेलें। जंतर मंतर से बाहर निकल गए, भीड़ तो पुलिस उठा करके डिटेन कर लेगी। हाँ, तो डिटेन कर लेगी। अनशन करे, भूख हड़ताल करे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे। भगत सिंह, महात्मा गांधी वगैरह लड़े थे, एक दिन में आजादी मिल गई थी। एक मिनट देखिए, इंसान का शरीर कैद किया जा सकता है लेकिन उसके विचार नहीं। भगत सिंह की लड़ाई में 10-10 साल लोगों ने जेल काटा है। सुनिए, जो भगत सिंह सावरकर को छोड़ के, भगत सिंह जी का क्या कहना था? भगत सिंह ने ये कहा था, सावरकर माफी वीर है, सावरकर माफी वीर है। इस देश का असली रियल हीरो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने आजादी में योगदान दिया। और तमाम लाखों लोग जो फांसी के फंदे पर चढ़े, उन लोगों का योगदान है जो आज हम इस देश, और ये बाबा साहब अम्बेडकर का बनाए हुए संविधान ने अधिकार दिया है जो आप और हम यहाँ पर खड़े एक से सवाल पूछ रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी आखिर ऐसी क्या कमजोरी है जो आप अपने मंत्री का, भ्रष्टाचारी मंत्री का इस्तीफा नहीं दे रहे? सिर्फ मुझे एक बात कहने पर जज कर लिया कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ। किस बात का? आई लव नरेंद्र। इन्हीं ने आप ही ने बेचारे को किया है, जज आप ही ने किया कि ये बीजेपी का एजेंट है। नहीं है, मैंने नहीं है ना? अब आप बोलोगे नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। मैंने यूजीसी पे कहा था आई लव नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद जब यूजीसी पे
एनआरसी सीए पर सब पे कहा। क्या मैंने किस एनआरसी पे आई लव करो सुनिए यूजीसी कहाँ का मुद्दा पे, अब आप यूजीसी पे आ गए, देखिए आप यूजीसी पे आ गए। सीए पे गए तुम यूजीसी पे गए हो ये बताइए यूजीसी पे क्यों आए आप समान बिलों के खिलाफ। चलिए फिरोज भाई, राजनीति नहीं होनी अच्छा लगा बहुत आपसे बात करके, और आप जैसे लोग होने चाहिए, तभी आज संविधान और लोकतंत्र जिंदा है, और इस तरीके की हेल्दी डिबेट भी जरूरी है। दम तोड़ की सरगर्मियां गुजारूं, देश का युवा अपनी बुलंद आवाज करेगा। 65% का तबका इस देश का युवा है। भाई ये तबके कुछ हो सकते हैं मेरे जैसे बुरे भटके भी हों, कुछ भाई जैसी बुरे भटके हो रास्ते में। बहुत सारे मुद्दे पे मैं भी सहमत हूँ इनके, और किसी तरीके का पेट होने का आप इल्जाम किसी पर नहीं लगा सकते। इंशाल्लाह बिरयानी खाएंगे भाई के साथ। जय श्री राम। ठीक है, बिरयानी खाएंगे, दूसरों को खाने नहीं देते, खुद खाएंगे। देख लो भैया, बिरयानी का नाम पुलाव है नहीं, ये बताओ पहले। बिरयानी का नाम पुलाव है। मुगलई वेज बिरयानी भी नहीं कह सकते। पुलाव पुलाव पुलाव, सही बात बोला। ये मुगलई है, ये परंपरा नहीं कटेगी, ये कुछ भी कह रहे लो भाई। पुलाव है भाई, पुलाव। चलिए।